नमस्कार। और पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में शासन किया और उसी दौरान पिछले कितने सालों से, लगभग 5-6 सालों से दिल्ली में बहुत सारे व्यापारियों को बहुत कुछ सहना पड़ा और इतने सालों से दुकानें जो हैं उनकी सील रही और लगभग 9 बाजार हैं दिल्ली में, अलग अलग मार्केट्स में बहुत सारे व्यापारियों की दुकानें तब सील हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को राहत दिलाने के लिए 13 सितंबर 2022 को एक जुडिशरी कमेटी का गठन किया और अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई जुडिशियल कमेटी ने एक निर्देश दिए 18 दिसंबर 2023 को कि 6 साल पहले उन सभी दुकानों को डीसील कर दिया जाए जिनको सील कर दिया गया था। फिर अब काम आता है नगर निगम का। नगर निगम का एक काम ये था कि जुडिशियल कमेटी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का। अब एक पहला रेजोल्यूशन पास किया गया 23 दिसंबर 2023 को। नगर निगम का एक स्पेशल हाउस रखा गया जिसमें साफ साफ प्रस्ताव में निर्देश दिए गए कमिश्नर एमसीडी को और तमाम अधिकारियों को कि जल्द से जल्द जुडिशियल कमेटी के निर्देश का पालन करते हुए इन सभी दुकानों को डीसील कर दिया जाए। फिर एक दूसरा रेजोल्यूशन पास किया गया अभी हाल ही में, बहुत ही धक्का मुक्की रकस लड़ाई झगड़े में 17 जनवरी 2024 को दूसरा रेजोल्यूशन पास किया गया जिस प्रस्ताव में दोबारा से निर्देश दिए गए कमिश्नर एमसीडी को और साथ ही तमाम अधिकारियों को कि जल्द से जल्द व्यापारियों को राहत दी जाए। सभी की जो दुकानें इतने सालों से सील पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम में व्यापारियों ने खून के आंसू रोए, व्यापारियों के कारोबार ठप हो गए, दुकानें बंद हो गई, उनको परिवार के पालन पोषण के लिए भी कितनी चीजों को सफर करना पड़ा। अब एक बड़ी राहत जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जुडिशरी कमेटी ने देने की बात की है, तो अब आज की बात मैं आपको बताती हूं। आज एक मेरे द्वारा लेटर लिखा गया है कमिश्नर एमसीडी को और इसमें फिर से निर्देश दे दिए गए हैं कमिश्नर साहब को कि दोनों रेजोल्यूशन का पालन करते हुए, जुडिशरी कमेटी के निर्देश का पालन करते हुए इन सभी दुकानों को जल्द से जल्द डीसील कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं, नगर निगम में हाउस इज सुप्रीम, जो सदन है वो सर्वोपरि है। जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, जब डीएमसी एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जो पॉलिसी है वो सदन में पास की जाती है, कोई भी रेजोल्यूशन जो है प्रस्ताव अगर सदन में लाया जाता है उसको पास करने के बाद उस सभी रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने की जो पावर है वो कमिश्नर एमसीडी और अधिकारियों के पास है। और सिर्फ हाउस के अलावा किसी के पास पावर नहीं है किसी भी प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की, और किसी अधिकारी के पास भी पावर नहीं है कि वो हाउस में लाई हुई पॉलिसी को या हाउस में पास किए हुए प्रस्ताव को ओवर पावर कर सके। और इसी जुडिशरी कमेटी के निर्देश के मुताबिक और दोनों रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव हमने पारित किए थे इस डीसीलिंग को लेके, उसके मुताबिक मैं निर्देश देना चाहती हूं इस चिट्ठी के माध्यम से एमसीडी कमिश्नर को कि जल्द से जल्द इन सभी दुकानों को डीसील करने की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि व्यापारियों ने इतने सालों में इतना कुछ सफर कर लिया है, उनकी जो जिंदगी है वो पटरी से उतर चुकी है। और कितने व्यापारियों ने हमसे आकर बातचीत करी और ऐसे ऐसे व्यापारी मैं आपको बताना चाहती हूं जिन्होंने हमारे सामने रो पड़े। और अब मैं चाहती हूं जल्द से जल्द इनकी दुकानों को डीसील करके इनको राहत दी जाए। और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही वादा रहा है कि हम व्यापारियों के हित में काम करेंगे, और अगर हम वो वादा पूरा करना चाहते हैं, अब नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द हम इन दुकानों को डीसील करें और जल्द से जल्द इनको राहत दी जाए। धन्यवाद। राष्ट्र सबसे पहले।